Hello everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 4 of English, and the name of the chapter is Nouns, right? So what are nouns actually? Nouns are basically the names of a person, animal, thing or a place, right? किसी भी चीज का नाम जो होता है हम उसे एज अ नाउन कंसिडर करते हैं. So now let's start reading the chapter and identify more things about nouns. So first of all, we have the definition over here. Nouns are the names of everyone and everything that we can see with our eyes and think in our mind. ये nouns जो है वो उन सभी चीजों के नाम है जो हम अपने आसपास देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज जो हमारे माइंड में आ रही है उन सभी चीजों का नाम नाउन कहलाता है, राइट? सो here we have the kinds of nouns. Nouns can be classified into two broad categories. कि nouns जो है वो दो broad categories में identify किए जा सकते हैं. The first is abstract noun and the second is the concrete nouns. तो अब abstract nouns जो है वो कौन से हैं, right? All those things which we cannot see or touch but only feel are called the abstract nouns. कि ऐसी चीजें जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें टच कर सकते हैं, राइट? दे आर नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज वेल्थ. वी शुड ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस, राइट? सो यहाँ पर हमने देखा कि हेल्थ और काइंडनेस, हम इन चीजों को ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बट वी ऑल कैन फील देम. दैट इज वाई इन्हें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के नाम से जानते हैं, राइट? नेक्स्ट इज द अ फ्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर. अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमें और दिए हुए हैं जो कि है क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट और कंडीशन. तो अब क्वालिटी में कौन कौन से नाउन्स आते हैं? दे आर गुडनेस, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम एंड ट्रुथ एक्सेट्रा. एक्शन में आते हैं मूवमेंट्स, हेटर्ड, मिसचिफ, बिहेवियर एक्सेट्रा. स्टेट या कंडीशन में आते हैं चाइल्डहुड, हीट, कोल्ड, फ्रीडम, स्लेवरी, साउंडनेस, लाइवलीनेस, सिकनेस, sleep, death, etc. Right? After that, the next thing that is concrete nouns. अब दूसरा टाइप है concrete nouns. अब concrete nouns कौन से होते हैं? So, the nouns that we can see and touch are called the concrete nouns. तो ऐसे nouns जिन्हें हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, they are known as the concrete nouns. जैसे कि एग्जाम्पल आता है boy, cat, pen, girl, school, etc. राइट? अब जो कॉन्क्रीट नाउन्स हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. कि कॉन्क्रीट नाउन्स को हमने फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. सो द वेरी फर्स्ट क्लास इज द कॉमन नाउन. अब ये कॉमन नाउन क्या है? A noun that gives a common name to a person, a place, an animal or a thing of the same kind is called a common noun. किसी भी तरीके का कॉमन नाम जो कि एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग को दिया जाए जो कि सेम तरीके की हो, उन्हें हम कॉमन नाउन्स के नाम से जानते हैं. मूविंग अहेड, read the examples. A teacher in the class. The word teacher is a common name, a person who teaches, right? कि कोई भी अगर पर्सन है जो कि आपको पढ़ाता है, आप उसे टीचर ही बोलते हो, no matter what is the name of that teacher. No matter the teacher is a male or a female, right? If someone is teaching you, you are going to mention him or her as a teacher. So that is the common name. Teacher is the common name जो कि एक person को दिया हुआ है जो कि हमें पढ़ाता है, right? So इसीलिए teacher जो है वो एक common noun है. Next, this room has a fan. The word fan is a common name that is given to a thing. अब fan जो है वो एक common name है जो कि एक thing को दिया हुआ है, राइट? आपके कमरे का फैन भी फैन ही कहलाएगा और मेरे कमरे का फैन भी फैन ही कहलाएगा. यस? तो इसीलिए फैन जो है वो एक कॉमन नेम है जो कि एक थिंग को हमने दिया हुआ है. दैट इज व्हाई इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द कॉमन नाउन, राइट?
A few common nouns are, अब यहाँ पर हमें कुछ common nouns के examples दिए हुए हैं, जल्दी से इनको read करते हैं. That is city, island, doctor, mouse, furniture, boy, pond, table, tailor, country, fan, bag, hut, servant, biscuit, dog, book, elephant, mountain, and aeroplane. Right? All these are some kind of common nouns. Right? Moving ahead. Next we have the proper nouns. अब ये proper nouns क्या है? Proper nouns, a proper noun is the special name of a person or place or a thing. कि अब proper nouns जो है वो एक special name है जो कि एक person, place या फिर thing को दिया जाता है. For example, Rahul is a student. The word Rahul is the name of a particular boy. राइट अब अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल नाम का वहां पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और राहुल जो है वो एक स्पेशल नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है जो कि एक पर्टिकुलर बॉय को दिया हुआ है. राइट सो दैट इज व्हाई राहुल इज टू बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर नाउन. आफ्टर दैट दिल्ली इज अ बिग सिटी. द वर्ड दिल्ली इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. कि दिल्ली जो है वो एक पर्टिकुलर नाम है जो कि एक प्लेस को दिया हुआ है. That is why Delhi is also considered as the proper noun. Right? Moving ahead. Next we have a point to remember. A proper noun begins with a capital letter. एक proper noun जो है वो हमेशा एक capital letter से शुरू किया जाता है. Right? Next, the third kind is the collective nouns. अब collective nouns क्या है? A collective noun is the name of a group of people, animals, things, taken together and regarded as one thing. कलेक्टिव नाउन जो है वो एक नाम है ऐसे ग्रुप का जो कि पीपल, एनिमल या फिर थिंग्स का है जिसे हम एक साथ लेते हैं एंड इट इज रिगार्डेड एज वन थिंग और इसे हम एक ही चीज की तरह रिगार्ड करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में देयर वाज अ लार्ज क्राउड इन द थिएटर. राइट द वर्ड क्राउड स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. अब क्राउड जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमने ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया. राइट सो दैट इज व्हाई क्राउड इज टू बी कंसिडर्ड एज द कलेक्टिव नाउन. राइट नेक्स्ट इज अ फ्लीट ऑफ शिप्स. द वर्ड फ्लीट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ शिप्स. ये फ्लीट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमने ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए यूज किया है. दैट इज व्हाई फ्लीट इज टू बी कंसिडर्ड एज द कलेक्टिव नाउन्स अगेन. राइट नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू कलेक्टिव नाउन्स आर. अब यहाँ पर हमें कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, जल्दी से इनको पढ़ते हैं. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, अ shoal of fish, a flock of sheep, a swarm of flies, a herd of cattle, a bunch of keys, a galaxy of stars, and a team of cricket players. So all these colored words are the examples of the collective nouns, right? Next we have the material nouns. अब ये material nouns क्या है? Let's read them. A material noun is the name of a thing which is taken out from the earth or something is made of it. कि material noun जो है वो एक ऐसी चीज का नाम है जो कि अर्थ से निकाली गई हो या फिर उसी को यूज करके बनाई गई हो. जैसे कि एग्जाम्पल है वी नीड वुड टू मेक फर्नीचर, मिल्क इज यूज टू मेक स्वीट डिशेस, ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल. राइट तो यहाँ पर हमने देखा कि वुड, मिल्क और मार्बल तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अर्थ प्रोवाइड करता है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द मटीरियल नाउन. राइट So that was all about the chapter nouns. I hope you all enjoyed it and you all learned something. And now you all are very clear about the nouns and the kinds of nouns. So that was all for this. Thank you so much and have a great day ahead.